नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, घर बनने वाला है, सावधान हो जाइए, बड़ी खुशखबरी है। आज मैं एक ऐसा परम सत्य तुम्हारे सामने उजागर करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू नहीं रुकेंगे। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस बरसों पुरानी तड़प के ख़त्म होने की खुशी के होंगे। तुमने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और कीमती हिस्सा दूसरों के बनाए हुए कमरों में दूसरों की शर्तों पर घुट घुट कर जीते हुए निकाल दिया। हर महीने जब किराया देने का दिन करीब आता है तो तुम्हारे दिल की धड़कनें कैसे तेज हो जाती है, यह तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मकान मालिक की वो चुभती हुई निगाहें, दीवार पर एक छोटी सी कील ठोकने से पहले 100 बार सोचना, और हर बार यह एहसास होना कि तुम चाहे इस घर को कितना भी अपना मान लो, यह तुम्हारा नहीं है। यह दर्द तुमने अपनी रूह तक में महसूस किया है। अपना एक छोटा सा आशियाना, अपनी एक पक्की छत का सपना तुमने अपनी खुली आंखों से अनगिनत बार देखा है। लेकिन हर बार जब तुम उस सपने के करीब पहुंचते थे, कोई ना कोई ऐसा पहाड़ टूट जाता था कि तुम्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ते थे। लेकिन आज इसी क्षण, इसी पल तुम्हारे भाग्य का वो जंग लगा हुआ दरवाज़ा हमेशा के लिए टूटने वाला है। तुम्हारी किस्मत की किताब का वो पन्ना जहाँ तुम्हारे अपने मकान की रजिस्ट्री का जिक्र है, वो अब सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। आज मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ वो कोई साधारण भविष्यवाणी या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह सीधे उस ब्रह्मांड की अदालत का वो अंतिम फैसला है जहाँ तुम्हारे सारे दुखों और तुम्हारे सारे आंसुओं का पूरा हिसाब हो चुका है और तुम्हारे हक में मुहर लग चुकी है। इस बात को अपने मन की सबसे गहरी परतों में उतार लो कि यह कोई सामान्य दिन नहीं है और ना ही यह कोई आम समय चल रहा है। आज से ठीक अगले 108 घंटे के भीतर आने वाले पुष्य नक्षत्र के उस दुर्लभ और पवित्र कालखंड के दौरान आकाशगंगा में एक ऐसा प्रचंड और चमत्कारी ग्रहों का महासंयोग आकार ले रहा है जो पिछली एक सदी में कभी नहीं बना। कर्म और न्याय के देवता शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठकर तुम्हारे चतुर्थ भाव, जो कि भूमि, भवन और माता का भाव, वहाँ एक ऐसा अवैध राजयोग बना रहे हैं जिसे दुनिया की कोई बुरी ताकत नहीं तोड़ सकती। इसके साथ ही भूमि पुत्र मंगल की सीधी और शुभ दृष्टि तुम्हारे एकादश भाव यानी लाभ के घर को ऐसे प्रज्वलित कर रही है जैसे किसी सोए हुए ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हो गया हो। यह वो समय है जब ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा, पूरे नवग्रहों का गोचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उस एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए एकजुट हो गया है। यह वक्त कोई सामान्य समय नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गुलामी, उस किराएदारी की जंजीरों को पिघलाकर तुम्हारे खुद के महल की चाबियां ढालने का एक बेहद पवित्र और देवीय समय है। क्या तुमने एक बार भी यह सोचा है कि तुम आखिर इस वीडियो तक कैसे पहुँचे? इस इंटरनेट की दुनिया में जहां हर पल लाखों नई चीज़ें तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए मौजूद है, तुम्हारी उंगलियां ने इसी जगह आकर क्यों विराम लिया? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड में इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह साक्षात महादेव का तुम्हें भेजा गया एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा संकेत है। तुम चुने हुए हो। उस परम सत्ता ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुमने कभी अपने उस ईश्वर पर से भरोसा नहीं उठाया। जब तुम रात के अंधेरे में उस किराए के मकान में बालकनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए चुपचाप रोते थे, जब तुम अपने बच्चे को उनके खुद के कमरे का सुख न दे पाने के कारण अंदर ही अंदर टूट जाते थे, अब तुम्हारी वो खामोशी के उस पर वाले दरबार में सीधे पहुंच रही थी। तुम्हारा इस आवाज़ को आज सुनना, तुम्हारे कानों में इन शब्दों का पढ़ना, इस बात का सबसे बड़ा और प्रमाण है कि महादेव ने तुम्हारी वो पुकार सुन ली। अब तुम्हें और रोने की और तड़पने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे उस पक्के और खूबसूरत घर का नक्शा उस ऊपर वाले की अदालत में पास हो चुका है और अब बस उसे ज़मीन पर उतारना बाकी है। लेकिन इस विशाल और जीवन बदल देने वाले महापरिवर्तन के पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में लागू होने से ठीक पहले तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तीन बेहद रहस्य और अजीबोगरीब घटनाएं लगातार आकर ले रही है। तुम अपनी दिनचर्या की भागदौड़ और जीवन की थकान के कारण इन्हें शायद नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन ये सीधे तौर पर तुम्हारे
उस बनने वाले घर की पदचाप है। पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हें अचानक किसी नई जगह, किसी खाली जमीन या किसी ऐसे कमरे के सपने आ रहे हैं जहां ताजी पुताई हुई है। तुम्हें नींद में बार बार पेंट की महक या मिट्टी की वो सौंधी खुशबू महसूस हो रही है जो किसी नए निर्माण के समय आती है। दूसरी रहस्यमयी बात, तुम्हारे हाथों में जो पैसा आता है वो अचानक से घर के किसी ऐसे सामान पर खर्च हो जा रहा है जो एक नए घर में सजाया जाता है। या फिर अचानक से तुम्हारे सामने सोशल मीडिया पर या अखबारों पर सिर्फ घर और प्रॉपर्टी के विज्ञापन आ रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, तुम्हें अचानक अपने वर्तमान किराए के घर में बिना किसी वजह के अजीब सी घुटन या बेचैनी महसूस होने लगी है। तुम्हें लगने लगा है कि अब यहाँ और नहीं रहा जाता। ये तीनों बातें संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की वो ऊर्जावान तरंगे हैं जो तुम्हें मानसिक रूप से उस नए घर में प्रवेश करने के लिए तुम्हें तैयार कर रही है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे भाग्य के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाऊंगा, मेरी इस बेहद गंभीर और कठोर चेतावनी को अपने दिल और दिमाग में बहुत गहराई से उतार लेना। अगर तुमने आज अपने अहंकार में या इसे एक साधारण वीडियो समझकर बीच में छोड़ने की भयंकर भूल की, तो यकीन मानो तुम्हारे अपने घर का यह महायोग जो तुम्हारी पीढ़ियों के पुण्यों के बाद आज जाकर फलीभूत हो रहा है, वह अगले 27 सालों के लिए एक गहरे और काले अंधकार में दफन हो जाएगा। जब भी इंसान कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर कदम रखने वाला होता है, तो आसुरी और नकारात्मक शक्तियाँ उसे नीचे खींचने के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे ही आसपास, तुम्हारे उठने बैठने वाले दायरे में कुछ ऐसे जहरीले लोग हैं जो तुम्हारे उस किराए के मकान को देखकर अंदर ही अंदर एक विकृत खुशी महसूस करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि तुम अपनी खुद की छत के नीचे स्वाभिमान से सिर उठाकर जियो। अगर आज तुमने इस संदेश की ऊर्जा को बीच में ही खंडित कर दिया और अंत में बताए गए सुरक्षा कवच को धारण नहीं किया, तो उन लोगों की वो काली और बुरी नज़र तुम्हारे उस बसने वाले या बनने वाले घर की नींव में एक ऐसी दिमाग लगाएगी कि तुम फिर कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। डरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डर तुम्हें सजग करेगा और तुम्हें उस अदृश्य तबाही से बचाएगा। अब अपने दिल की धड़कनों को थाम लो, क्योंकि मैं उस पहले रहस्य को तुम्हारे सामने खोलने जा रहा हूँ जो तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसका देगा। तुमने हमेशा अपनी किस्मत को कोसा है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं जुड़ पाते, या जब भी तुम कोई ज़मीन देखने जाते हो तो बात क्यों बिगड़ जाती है। लेकिन असली बात तो यह है कि तुम्हारे रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था, वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारे ही विस्तृत परिवार या तुम्हारे तथाकथित दोस्तों के उस समूह का एक ऐसा इंसान जिससे नाम की शुरुआत स, त या ल अक्षर से होती है। यही वो इंसान है जिसने अपने मन की उस काली ईर्ष्या और राहु के क्रूर प्रभाव का इस्तेमाल करके तुम्हारी हर तरक्की पर नज़र लगा रखी थी। जब भी तुम लोन की फाइल लगाते थे या कोई छोटी सी प्रॉपर्टी फाइल करने वाले होते थे, यही इंसान किसी न किसी बहाने से कोई ऐसी अड़चन डाल देता था या तुम्हारे मन में ऐसा शक पैदा कर देता था कि पूरा काम वहीं का वहीं रुक जाता था। लेकिन अब उस इंसान के पतन का समय आ गया है। शनिदेव की वक्री चाल अब उस इंसान के हर वार को उसी की तरफ इतनी तेजी से मोड़ रही है कि वो अपनी ही रची हुई साजिशों के मलबे के नीचे दब जाएगा। तुम्हारे घर का रास्ता अब इतनी प्रचंड गति से साफ हो रहा है कि वो इंसान सिर्फ चलता रह जाएगा और तुम अपनी मंजिल की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े होगे। एक अपना घर बनाने के लिए, उस नींव को भरने के लिए, उन दीवारों को उठाने के लिए जो सबसे अहम और सबसे बड़ी ताकत चाहिए होती है, वह होता है पैसा। और यही है तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा रहस्य और तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी जीत। तुम्हारे दिमाग में दिन रात यही बात घूम रही थी कि आखिर उन लोग लाखों रुपयों का इंतजाम होगा कैसे, कहाँ से आएगा वो डाउन पेमेंट का पैसा। अब सुनो ब्रह्मांड की वो अद्भुत और अकल्पनीय योजना जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तुम्हारे पास जो धन आने वाला है वो तुम्हारी उस बंदी बांदी सैलरी या तुम्हारी छोटी मोटी बचत से नहीं आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे भाग्य भाव में एक ऐसा अमृत कलश छलका रहे हैं कि धन का एक ऐसा अचानक फूटने वाला झरना तुम्हारे जीवन में बहने वाला है जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी।
तुम्हारी कोई बहुत पुरानी किस्मत का विवाद जो सालों से अटका पड़ा था, वो अचानक तुम्हारे पक्ष में एक बड़ी रकम देकर सुलझ जाएगा। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो तुमसे बहुत दूर रहता है, तुम्हें एक ऐसा बड़ा निवेश या एक ऐसा गुप्त धन प्राप्त होने वाला है जो तुम्हारे उस पूरे घर की कीमत को एक झटके में चुका देगा। तुम्हें अब बैंकों के उन थका देने वाले चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पैसा खुद तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खटखटाएगा, और वो सारी ईंटें, सारा सीमेंट और वो सारा लोहा तुम्हारे लिए अपने आप खड़ा हो जाएगा। और अब वो तीसरा सबसे बड़ा और सबसे रुला देने वाला सत्य, जो तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से तृप्त कर देगा। अपनी आंखें बंद करो और उस एक पल की कल्पना करो जो अब बस कुछ ही महीनों की दूरी पर तुम्हारी असल जिंदगी में घटने वाला है। वो शुभ घड़ी, वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन, तुम्हारे गृह प्रवेश का दिन। तुम अपने खुद के, अपने नाम के उस शानदार घर के मुख्य द्वार पर खड़े हो। दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरना बंधा हुआ है। हवा में हवन, गाय के घी और चंदन की वो पवित्र महक तैर रही है। पंडित जी पूरे विधि विधान से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और तुम अपने हाथों में जल से भरा कलश लिए उस चौखट के भीतर अपना पहला कदम रख रहे हो। जब तुम पलटकर अपने बूढ़े माता पिता की आंखों में देखोगे, या अपनी उस जीवन संगिनी की आंखों में देखोगे जिसने तुम्हारे साथ हर मुश्किल झेली है, तो तुम्हें वहां से जो खुशी और सुकून के आंसू दिखेंगे, वो आंसू तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई होंगी। उस दिन तुम्हें यह गहराई से महसूस होगा कि सालों तक किराए के मकानों में सहे गए वो सारे ताने, वो सारी बेइज्जती और रातों की वो सारी जगी हुई मेहनत आज पूरी तरह से सफल हो गई है। वो घर सिर्फ ईंट, गारे और पत्थर का ढांचा नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए खून पसीने, तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारे स्वाभिमान का एक ऐसा अजय दुर्गा होगा जिसे दुनिया की कोई ताकत तुमसे नहीं छीन सकेगी। वो महान चमत्कार अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस प्रचंड ऊर्जा को, महादेव के इस असीम ब्रह्मांडीय आशीर्वाद को किसी भी कीमत पर खाली मत जाने देना। इसे इसी वक्त, इसी क्षण अपने जीवन में पूरी तरह से शील कर लो। इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे विश्वास की गहराई से लिखें, हर हर महादेव, मेरा नया घर मेरा जरूर गुरूर है। तुम्हारे ये शब्द इतनी ताकत से लिखी जाने चाहिए कि ये सीधे कैलाश पर्वत पर उस परम शक्ति के दरबार में तुम्हारी हाजिरी लगा दे। इसके साथ ही अपने उस घर की ऊर्जा को हमेशा के लिए सुरक्षित करने और उस काम को निर्विघ्न पूरा करने का एक अचूक और महाशक्तिशाली उपाय सुनो। आने वाले गुरुवार के दिन एक साफ पीले रंग के कपड़े में एक छोटा सा लाल ईंट का टुकड़ा, एक चांदी का छोटा सा तार और साबुत हल्दी की 2 गांठें रखकर उसे पीले धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने वर्तमान घर के पूजा स्थल या जहां तुम अपने पैसे रखते हो, वहां पूरी श्रद्धा के साथ स्थापित कर देना। जब तुम अपने उस नए घर में प्रवेश करो, तो सबसे पहले इस सिद्ध की हुई पोटली को उस नए घर की जमीन में या तिजोरी में रख देना। यह पोटली तुम्हारे उस नए घर में कभी दरिद्रता की परछाई तक नहीं पड़ने देगी। और अंत में इस पवित्र संदेश को तुरंत अपने उन 7 सबसे करीबी लोगों के साथ शेयर करो जो दिल से तुम्हारी भलाई चाहते हैं। ब्रह्मांड का यह अटल नियम है कि जो ऊर्जा तुम बाहर बांटते हो, वही ऊर्जा 1000 गुना शक्तिशाली होकर तुम्हारे पास वापस लौटती है। महादेव तुम्हारे इस नए घर के सपने को इसी वर्ष हर हाल में पूरा करें। तुम्हारी विजय पूरी तरह से सुनिश्चित हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद मित्रों।